आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस क्लास में स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि आप लोग जुड़ जाइए, आज आपके लिए धमाकेदार एक प्रैक्टिस सेट जो कि साइंस का प्रैक्टिस सेट है को लेके आया हूँ। ये सेट आपका मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें 30 प्रश्न का हल करवाएंगे। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न को बोलने के बाद आपको 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वाट किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर 1 में है कार्य का, 2 में है शक्ति का, 3 में है बल का, 4 में है ऊर्जा का। चलिए आप लोग इसका जल्दी से सोच समझ करके आंसर देंगे। जितने भी विद्यार्थी अभी तक नहीं लाइव जुड़े हैं कृपया लाइव आ जाइए, चूँकि साइंस की क्लास को शुरू कर दिए हैं। इनमें आपको एक पे एक प्रश्न देखा जाएगा। तो चलिए जल्दी से बोलिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी शक्ति का। अब मैं अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलूँगा। दूसरा क्वेश्चन है, जेट विमान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 में है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, 2 में है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, 3 में है पास्कल नियम पर, ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तेजी में जल्दी से मैसेज कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब मैं अगला प्रश्न यानी तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलूंगा। तीसरा प्रश्न है, नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों है? इसका पहला ऑप्शन है समुद्र गहरा होता है, दूसरा है समुद्र काफ़ी दूर तक फैला होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा में है समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चौथा ऑप्शन में है समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। चलिए अब आप लोग अगले प्रश्न की इंतजार करेंगे। अगला प्रश्न होगा चौथे नंबर का प्रश्न, करा कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। इसका ऑप्शन 1 में दिया है अवतल लेंस, 2 में दिया है उत्तल लेंस, 3 में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है उत्तल दर्पण। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जल्दी से दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका दूसरा होगा यानी उत्तल लेंस। अब मैं अगले प्रश्न यानी 5वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूंगा। 5वां प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका पहला ऑप्शन में है आर्किमिडीज के सिद्धांत, दूसरा में है बर्नौली के सिद्धांतों पर, तीसरा में है पास्कल के सिद्धांत पर, चौथा में है पाइजली के नियम पर। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए तेजी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पास्कल के सिद्धांत पर। इसके बाद होगा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 6ठे नंबर की प्रश्न है। 6ठा प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ये कंप्यूटर से उठाया गया प्रश्न है जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पिछले बार भी प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न आया था। ऑप्शन 1 में है जेट प्रिंटर, 2 में है थर्मल प्रिंटर, 3 में है डेजी हिल प्रिंटर, 4 में है लेजर प्रिंटर। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 4 यानी लेजर प्रिंटर। अब मैं अगले प्रश्न यानी 7वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूँगा। 7वां प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? ये फिजिक्स का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पिछले बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 में है वेग एवं त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। दूसरा में है त्वरण एवं चाल नियत रहते हैं जबकि वेग परिवर्तित रहता है। तीसरा ऑप्शन में है त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित रहता है। और ऑप्शन नंबर 4 में है त्वरण एवं चाल दोनों ही नियत रहते हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित रहता है। अब मैं अगले प्रश्न यानी 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। 8वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 में है थॉमसन, 2 में है चैडविक, 3 में है गोल्डस्टीन, 4 में है रदरफोर्ड। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग इसका, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जो भी लड़के अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया जल्दी से जुड़ जाएं, कमेंट कीजिए। चलो अब हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी थॉमसन। अब मैं अगले प्रश्न यानी 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। 9वां प्रश्न है, जंग लगने पर लोहा के भार में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है बढ़ जाता है, 2 में है घट जाता है, ऑप्शन नंबर 3 में है न बढ़ता है न घटता है, और ऑप्शन नंबर 4 में है पहले बढ़ता है फिर घटता है। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का समय देंगे आपको। प्रत्येक रोज इसी तरह का सेट चलवाएंगे, एक एक विषय का। प्रत्येक रोज आपको 30 प्रश्न का आंसर देना रहेगा। इसका सही आंसर होगा यानी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब अगले प्रश्न 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। 10वां प्रश्न है, कड़ा की गैलेना किसका अयस्क हैं? पहला में है चांदी का, दूसरा में है लेड का, तीसरा में है एल्युमिनियम का, और ऑप्शन नंबर 4 में है पारे का। चलिए जल्दी से दीजिए कि गैलेना किसका अयस्क होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी लेड का। अब मैं अगले प्रश्न 11वें नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। 11वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? यानी कौन ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? तो देखिए ऑप्शन में है B1, B2, B6, B12। B12 को जिसको B12 के नाम से जाना जाता है। जल्दी से दीजिए आंसर, B12 यानी यही इसका सही आंसर है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 12वां नंबर प्रश्न, फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है? फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 में है प्लूरा, 2 में है पेरिकॉर्डियम, 3 में है पेरिटोनियम, 4 में है सीरोसा। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी प्लूरा होगा। अब मैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। हीमोग्लोबिन में सामान्य रूप से क्या पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है WBC, 2 में है RBC, 3 में है प्लाज्मा, और 4 में है तीनों में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन में सामान्य रूप से WBC ही पाया जाता है, तो इसका क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा WBC नहीं RBC होगा। अब अगले प्रश्न 14वें नंबर प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर 1 में है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 में है नाइट्रोजन, 3 में है सल्फर डाइऑक्साइड, 4 में है ऑक्सीजन। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा कार्बन
डाइऑक्साइड, चूँकि ग्रीन हाउस में यही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अब मैं 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 2 में है ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर 3 में है क्लोरेल, ऑप्शन नंबर 4 में है डीडीटी। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ जल्दी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि फ्रीऑन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वही होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है, इसीलिए बोला जाता है कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तो तंबाकू में एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ है जिसको निकोटीन बोलते हैं, वही जो है सो तंबाकू को जो है सो मतलब विषैला बना देता है। तो जल्दी से आप लोग कीजिए, कमेंट कीजिए। पहला में था निकोटीन, दूसरा में था एस्पिरिन, तीसरा में है फिनॉल और चौथा में है ग्रेफाइट। जल्दी से कमेंट कीजिए, आपको हिंट्स दे दिए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी निकोटीन। अब मैं अगले प्रश्न 17वें नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। 17वां प्रश्न है, चूहा मारने का दवा कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोडियम क्लोराइड, 2 में जिंक क्लोराइड, 3 में जिंक कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर 4 में जिंक फॉस्फेट। चूहा मारने का दवा, जल्दी से कमेंट कीजिए। चूहा मारने का दवा, तो चूहा मारने का दवा आप लोग जानते ही हैं कि जिंक फॉस्फेट चूहा मारने का दवा है। इसीलिए अधिकतर क्या करता है, लोग गाँव में जिंक जो है सो मतलब घर में डाल देता है, जिससे चूहा जो है सो वहाँ से भाग जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जिंक फॉस्फेट। अगला प्रश्न होगा 18वें नंबर का प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है प्रोटीन, 2 में है स्टार्च, 3 में है रेशे, 4 में है वसा। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जल्दी जल्दी दीजिए इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्टार्च, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब मैं 19वें नंबर की प्रश्न को चलूंगा। किस ब्लड ग्रुप के लोग सभी लोगों को खून दे सकता है? ऑप्शन नंबर 1 में है ओ ग्रुप, दूसरा में है ए ग्रुप, तीसरा में है ए बी ग्रुप और ऑप्शन नंबर 4 में है बी ग्रुप। तो चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, ये प्रश्न सभी को का आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सभी व्यक्ति का प्रश्न का आंसर आना चाहिए इसका। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। चलिए कुछ आदमी ने कमेंट कर दिया है, आप लोग भी और कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। ये एकदम सही आंसर दे रहे हैं जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ओ ग्रुप। अब मैं अगले प्रश्न यानी 20वें नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देंगे। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? हम लोग जो कॉफ़ी पीते हैं वो कह रहा है कि पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है तना, 2 में है पत्ती, 3 में है बीज, ऑप्शन नंबर 4 में है जड़
जल्दी से आप लोग ऑप्शन को देख करके जवाब दीजिए। कॉफ़ी, वही पीने वाले जो हम लोग पीते हैं। बिल्कुल सही बात, कुछ आदमी का जवाब आ रहा है। जल्दी दे दीजिए आप लोग भी, जो अभी तक जवाब नहीं दिए हैं उस भी जल्दी से कमेंट कीजिए। सोचना नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट की करते चलिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बीज। अब मैं 21वें नंबर की प्रश्न की ओर चलूँगा। 21वां प्रश्न है, दांतों की हड्डियों में उपस्थित रहता है, यानी दांत की जो हड्डी होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरे में है कैल्शियम फॉस्फेट, 3 में है सोडियम क्लोराइड, 4 में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो सभी को जानते हैं कि हड्डी में जो है सो कैल्शियम पाया जाता है और उसके साथ क्या पाया जाता है, जल्दी से बताइए। फॉस्फेट पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। चलो, बहुत ही अच्छा बात है, सभी को एक आंसर सही आ रहा है। इसके बाद 22 नंबर की प्रश्न की ओर चलूँगा। 22वां प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारों में अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है अम्ल, 2 में है लवण, 3 में है क्षार और ऑप्शन नंबर 4 में है अल्कोहल। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी, कुछ आदमी का कमेंट आ रहा है, कुछ आदमी का रहा है कि लवण। क्या देखते हैं लवण होता है? जी एकदम बिल्कुल सही जवाब, इसका सही आंसर होगा लवण। अब मैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर चलूँगा। 23वां प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अभी जो हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है दशमलव अंक पद्धति, दूसरा में है अनुरूप गणना पद्धति, तीसरा में द्विआधारी अंक पद्धति और चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा द्विआधारी अंक पद्धति। 24वां प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है कैल्शियम कार्बोनेट, 2 में है मर्क्यूरिक सल्फाइड, 3 में है पोटासियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 4 में है सोडियम क्लोराइड। जल्दी से आंसर दीजिए। कुछ आदमी का आंसर आ रहा है, कुछ आदमी का कहना है कि जो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एकदम जल्दी लिखिए। जी जी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर इसका 2 ही सही होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड ही होता है सिंदूर का रासायनिक नाम। आप लोग इसको रट लेंगे। बहुत अच्छा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। जिन्होंने मर्क्यूरिक सल्फाइड आंसर दिया है उनका एकदम सही है। अब अगला प्रश्न 25वां नंबर प्रश्न होगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप लोग सतर्क से पढ़ेंगे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित हैं। तो ये तो भली भांति सभी को पढ़ाए थे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो होता है ये आपको दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। तो ध्यान रखेंगे, दुग्ध उत्पादन इसका सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट कीजिए। जी 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 एकदम तीसरा ऑप्शन सही होगा। जी अगले बार से नहीं बताएंगे, पहले आप लोग कमेंट करेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे उसका आंसर। 26 नंबर, आप तैयार रहो 26 नंबर के लिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 में है उत्तर प्रदेश, 2 में है राजस्थान, 3 में है गुजरात, 4 में है बिहार। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा इसका। जल्दी से दीजिए, जल्दी जल्दी, तेजी में दीजिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में होगा। जी एकदम, रणथंभौर सॉरी राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान, र से रन, र से राजस्थान, एकदम सही। चलिए बहुत अच्छा। 27वां है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना
कब हुई, यानी डेयरी दूध वाला। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 1965 में, 2 में है 1967 में, 3 में 1970 में और ऑप्शन नंबर 4 में है 1974 में। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1970 में। अब मैं अगले प्रश्न 28वें नंबर के प्रश्न की ओर चलूँगा। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है गंधक, 2 में है पायराइट्स, 3 में है चूना पत्थर, 4 में है जिप्सम। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी फटाफट। 30 प्रश्न है इसमें, इस वीडियो में 30 प्रश्न को लाया हूँ आप लोग के लिए, विशेष करके इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग ससमय अपने समय पे आ जाएंगे प्रत्येक रोज। इसका सही आंसर होगा पायराइट्स। जिन्होंने पायराइट्स बोला है उसका बहुत बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न होगा। कह रहा है कि चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किस वेद में था? जी, हम लोग जो चिकित्सा, आज जो चिकित्सा शब्द सुन रहे हैं वो पहले किस वेद का अंश था? तो पहला ऑप्शन में है ऋग्वेद, दूसरा में है सामवेद, तीसरा में है अथर्ववेद, चौथा में है यजुर्वेद। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेद से उठाया गया प्रश्न है। जल्दी से कीजिए, कुछ आदमी का कमेंट आ रहा है, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। आप लोग भी और लोग भी कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया। जल्दी से कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, एकदम ठीक है, सामवेद होगा इसका आंसर। वेरी गुड। इसके बाद लास्ट प्रश्न है 30वां नंबर। देखते हैं कि कौन इसका सही आंसर देता है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? मैं इसका ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप लोग खुद इसका ऑप्शन पढ़ करके और जल्दी से कमेंट करेंगे। जिसका जिसका ये प्रश्न सही होगा उनको जो है सो मेरी ओर से धन्यवाद। देखते हैं कौन जवाब देता है। बिल्कुल सही जवाब, यानी बकरी। बहुत आदमी का जवाब आ रहा है बकरी, बहुत आदमी का आ रहा है, एकदम बकरी ही होगा। न सुअर होगा, न भैंस होगा, न ही गाय होगा, एकदम सही जवाब बकरी। इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। प्रत्येक रोज मैं 30 प्रश्न, चाहे साइंस की हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, प्रत्येक सेट में से प्रश्न को उठाएंगे, जो कि आपके लिए मेगा छात्रवृत्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आप लोग प्रत्येक रोज मेरे चैनल पर इंतज़ार करते रहेंगे, साथ ही अपने तैयारी को बेहतर करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं बंद करता हूँ। गुड नाइट।